Hello students, good morning. I hope you all are doing your work very well. And yesterday we have done a poem, A Legend of the Northland, up to this stanza, Provocation. So now we will read the stanzas which we have left today in the class. I read the stanza. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form." ही मीन्स यहाँ पर क्या है? सेंट पीटर। सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। ये पूरा एक सेंटेंस है यहाँ तक कि आप इतने सेल्फिश हैं कि आप ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। ड्वेल का मतलब लिव, रहना, लाइव या लिव, ठीक है। तो ड्वेल का मतलब यहाँ पर है रहना, कि आप इतने सेल्फिश हो, आपको ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन फॉर्म में रहने की, एक मानव के उसमें शरीर में रहने की का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। इसी टाइप का वर्ड है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, कि टी इतनी गर्म है। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, कि कॉफ़ी इतनी गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता। तो सेम सेंटेंस यहाँ पर है उसी टाइप का, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर। और ऊपर से आपके पास दोनों चीज़ें हैं, फूड भी है और शेल्टर भी है। शेल्टर का मतलब क्या है? रहने की जगह, घर। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ऊपर से फायर भी रखते हो आप, जो आपको गर्म रखती है। तो एक जो इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? बेसिक नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, ठीक है। तो आपके पास फूड भी है, शेल्टर भी है और ऊपर से फायर भी है, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ठंड है। और ठंड में अगर इंसान को फायर मिल जाए अपने आप को गर्म कर रखने के लिए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? और फायर किस टाइप की उसके पास? हार्थ। हार्थ का मतलब क्या है यहाँ पर? वो भट्टी जिसमें वो अपने केक पकाती है और खुद को वार्म भी रखती है। तो सेंट पीटर ने उसको कहा कि आपको ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही सेल्फिश हो, और ऊपर से आपके पास फूड भी है, शेल्टर भी है और आपके पास फायर भी है अपने आप को गर्म रखने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब तुम ऐसे ही बनाओगी, ऐसे ही रहोगी जैसे कि बर्ड रहते हैं। एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, और ऐसे ही जैसे बर्ड को थोड़ा सा खाना मिलता है, ऐसे ही स्कैंटी का मतलब ए लिटिल फूड, ठीक है। तो आपको थोड़ी मात्रा में ही अब खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? डिग करना, बार बार उसको खोद के। किससे? अपनी फ्रंट माउथ से, चोंच से, बीक से। बीक क्या होता है? चोंच। BEAK के बीक मीन्स चोंच, ठीक है। उस जब आप अपनी बीक को जो है ना ड्राई वुड में, यानी सूखी लकड़ी के अंदर, पेड़ का जो तना होता है उसमें आप मारोगे, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। हार्ड ड्राई सूखे वुड में आप बार बार आप उसमें बोरिंग करोगे, अपनी बीक से उसको खोदोगे, डिग करोगे, तभी आपको थोड़ा सा खाना मिलेगा। ये नहीं कि इतने सारे आपने जो केक पका के रख लिए हैं खुद के लिए और अकेली रह रही हो इस कॉटेज के अंदर और किसी को तुम कुछ भी नहीं देना चाहती हो, तो तुम्हें मानव उसमें रहने का, रूप में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नेक्स्ट, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। फिर वह वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी के थ्रू वो चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कभी कोई कुछ वर्ड नहीं बोल पाई वो। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, यानी चिमनी में गई वो और फ्लू उड़ गई वहाँ से, और क्या बन के? वुड पैकर।
ठीक है, जो बच्चे गांव में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि वुड पैकर क्या होता है। वुड पैकर एक ऐसा बर्ड होता है जो कि हार्ड ड्राई वुड के अंदर अपनी बीक से बार बार उसको मारता है, बीक को, और थोड़ा सा उसमें जो कहीं खोखलापन होता है तो वहाँ से उसको थोड़ा बहुत खाना मिलता है। खाना किस रूप में मिलता है उसको? वो वहाँ पर जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उनको खाता है। ठीक है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फोर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि सेंट पीटर ने उसको क्या बदल दिया था? एक बर्ड में बदल दिया था। अच्छा ये बताओ, जैसे आपके दिमाग में ये भी राइज होता होगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई लेडी जो है ना वो चिमनी में घुसी, चिमनी के थ्रू गई और बाहर निकली चिमनी से, तो वो बर्ड वो ना बोल पाई, क्योंकि बर्ड तो बोल नहीं सकते ना। और आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और जब वो टॉप से निकली तो क्या बन के निकली? वुड पैकर। ठीक है, क्योंकि अब वो क्या वोमेन से क्या बन गई थी? एक बर्ड में चेंज हो गई थी। तो ये सिर्फ एक टेल है ना, स्टार्टिंग में ही बोला था सेंट पीटर ने, पोइट ने, कि मैं एक ऐसी टेल बताने जा रहा हूँ आपको, एक ऐसे लेजेंड बताने जा रहा हूँ आपको कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो सच हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसको सुनोगे, उसको पढ़ोगे, तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई लेसन, कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम मैसेज क्या ले रहे हैं यहाँ से? हम मैसेज ये ले रहे हैं कि वी शुडंट बी ग्रीड। ठीक है, वी शुड हेल्प अदर पुअर पीपल who are hungry. At least if we have so much to pay to others, then we should pay to others. ठीक है, तो ये लेसन हम यहाँ से ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और जब वह वहाँ से बाहर आई तो उसने एक स्कारलेट कलर की जो कैप थी उसके सिर पर वो पहनी हुई थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, उसने पहले भी वो पहन रखी थी। स्कारलेट का मतलब क्या है? रेड कलर की जो कैप पहन रखी थी जब वो लेडी थी, तो वो सिर्फ उसके सिर पर वो उसने बर्ड के सिर पर जो थी वुड पैकर के सिर पर, अब वो सेम थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन बाकी के उसके सारे क्लॉथ जो है ना वो बर्न, जल गए थे। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, कैसे? फ्लेम, कि चिमनी में गई थी वो, तो चिमनी में क्या थी? आग थी, फ्लेम थी, ज्वाला थी, तो वहाँ पर वो जलकर कोयले की तरह ब्लैक हो गई थी। ठीक है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है? देहात से, यानी विलेज से, कंट्री साइड, जंगल से। ठीक है, इवन एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और देहात का, किसी विलेज का कोई स्कूल बॉय, स्कूल में जाता हुआ कोई लड़का, हैज़ सीन हर इन द वुड, वुड का मतलब क्या है? जंगल, फॉरेस्ट। जब उस फॉरेस्ट से गुजरता है, जब उस उन घने पेड़ों से गुजरता है, तो एवरी, हर कोई कंट्री जो स्कूल बॉय है, स्कूल बॉय का मतलब यहाँ पर स्कूल में जाने वाला बच्चा, ऐसा कोई बच्चा नहीं कि भाई जो घर में रहते हैं ऐसे घूमने के लिए बाहर निकले हुए हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर बोला है कि स्कूल बॉय हैज़ सीन, उसको देखते हैं, हर इन द वुड, उस जंगल में, उस घने पेड़ों में, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वह रहती है। कौन? शी, वो लेडी, अब वो क्या बन चुकी है? वुड पैकर, रहती है इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, इस दिन के अंत तक। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए वो वहाँ पर, बोरिंग का मतलब अपनी बीक से वहाँ पर वो अपना जो खाना है वो निकालती रहती है, और उसको बहुत ही लिटल, थोड़ा सा खाना उसको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? देखिए,
इसके जो पोइट हैं वो कौन है? फोबे कैरी। अ बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी। बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। जैसे यहाँ पर शॉर्ट स्टैंजा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेड, जो कि एक स्टोरी को बताता है शॉर्ट स्टैंजास में। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर। बैलेड जो है ना, एक पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फोक कल्चर, फोक का मतलब क्या होता है? फोक होता है ग्रामवासी, ठीक है, जो कल्चर होती है उनकी, उनसे के ऊपर डिपेंड करता है। और पॉपुलर कल्चर और एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ओरली का मतलब वो कथा जो है ना, वो कहानी जो है ना, जो नरेट की जाती है एक के बाद एक, जो सॉन्ग जो है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन उनको सुनाया जाता है। ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ ए बैलेड। तो ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो पोइम है, वो जो स्टोरी है, वो किस टाइप की है? वो बैलेड फॉर्म में है, वो छोटे छोटे स्टेंजास में है, वो एक टेल है, ठीक है, जो कि दैट कांट बी ट्रूथ, बट एक स्टोरी है जो कि हमारे को क्या दे रही है? ये मैसेज दे रही है, लेसन दे रही है। तो अगर हम इसको पोइटिक वे से देखें तो ये क्या है? बैलेड है, ठीक है, पोइम है, ये क्या है? बैलेड फॉर्म में है, ठीक है। और वैसे ही क्या है कि लिजेंड है। लिजेंड क्या होता है? कथा, पुरानी कथा, ठीक है, ए टेल दैट गिव्स अस लेसन। नाउ वी हैव रेड दिस पोएम, सो वी अगेन डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम, ठीक है। These are the main points of the poem. देखिए यहाँ पर पोएम के अंदर किसका जिक्र हुआ है? नॉर्थलैंड का। बिल्कुल फर्स्ट लाइन में देखो आप, ठीक है, तो वहाँ पर किसका जिक्र हुआ है? नॉर्थलैंड का। इज़ ए कोल्ड रेन, यानी जहाँ पर ये जो स्टोरी है वो क्रिएट की गई है, इसकी जो पोएम है वो क्या है? नॉर्थलैंड। दे द नाइट्स आर लॉन्गर एज कम्पेयर टू डे इन विंटर, क्योंकि वहाँ मौसम क्या है? विंटर है, और वहाँ पर जो नाइट्स हैं वो डे की कंपैरिजन में काफ़ी लंबी हैं। वंस सेंट पीटर स्टॉप्ड एट एन ओल्ड लेडीज़ कटेज बिकॉज ही वॉज फीलिंग हंग्री। कि एक बार जो है ना, सेंट पीटर एक ओल्ड लेडी के कॉटेज के डोर पर रुके, क्योंकि वो क्या है? भूखे थे। Once St. Peter stopped at an old lady's cottage because he was feeling hungry. Next, the lady was baking on the hearth. जो लेडी थी वो हर्थ मैंने बताया था ना क्या होता है? हर्थ होता है भट्टी, फायर प्लेस, ठीक है, तो वो उनमें केक पका रही थी, बेक कर रही थी। When St. Peter asked फॉर वन ऑफ द केक्स, तो सेंट पीटर ने उनमें से एक केक मांगा। शी ट्राई टू मेक ए टीनी केक फॉर हिम। उसने, कौन? लेडी ने एक छोटा सा केक उनके लिए बनाने की कोशिश की। बट व्हेन शी बेक्ड इट, जब भी वो उसको बेक करती, शी फाउंड इट टू लार्ज टू गिव इट टू हिम। यानी वो उसको इतना लंबा पाती, इतना बड़ा पाती, लंबा, लार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है? बिग से, ठीक है, कि साइज़ में उसको इतना बड़ा दिखाई देता कि वो उसको नहीं दे सकती थी उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, शी ट्राई टू बेक 2 more times। उसने फर्स्ट टाइम लिया वो डो, उसने पकाया, उसने केक को बेक किया, वो भी बड़ा लगा। नेक्स्ट टाइम उसने फिर से थोड़ा सा डो लिया, फिर से उस डो को नीड किया उसने, और मटेरियल को तैयार किया, फिर से उसने किया, ये 3 बार उसने केक बनाया, ठीक है। शी ट्राई टू बेक 2 more times बट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द केक सीम्ड टू लार्ज टू हर। लेकिन हर बार जो ना, इवन छोटे से छोटा जो केक था वो भी उसको बहुत बड़ा लगा। सच ग्रीडी बिहेवियर ऑफ द लेडी अनॉयड द हंग्री सेंट। यानी उस लेडी का ऐसा ग्रीडी बिहेवियर
उसने ग्रीडी बिहेवियर ने क्या किया, उस हंग्री सेंट को अनवाइड गुस्सा दिला दिया। ठीक है, ही कर्स्ड हर सेइंग, उसने कर्श करने का मतलब क्या होता है, श्राप दे देना। ये कहते हुए श्राप दे दिया दैट शी वॉज फार टू सेल्फिश टू बी ए ह्यूमन, कि वो इतनी सेल्फिश है कि वो एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती। टू हैव फूड शेल्टर एंड फायर टू कीप हर वार्म, कि वो उसको इतनी आसानी से फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके और फायर मिल सके। दस शी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए वुड पैकर, इसलिए उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, वुड पैकर में। ठीक है, किसने कर दिया, क्योंकि उन्होंने कर्श किया सेंट पीटर ने, तो वो वुड पैकर में चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, ऑल हर क्लॉथ्स एक्सेप्ट हर स्कारलेट कैप वर गॉन एज शी वेंट अप द चिमनी एंड फ्लू आउट ऑफ द टॉप। ऑल हर क्लॉथ्स एक्सेप्ट हर स्कारलेट, स्कारलेट यानी रेड कलर की जो उसने कैप पहनी हुई थी, उसके अलावा, ठीक है, उसको छोड़ के जो दूसरे उसके क्लॉथ से वो सब चिमनी के अंदर जब वो गई और चिमनी से बाहर निकली तो गो थ्रू गई उसके चिमनी के, तो उसको वो जल गए फ्लेम में, और वो एंड फ्लू आउट ऑफ द टॉप, और वो टॉप से निकली क्या बन के, वुड पैकर। Every schoolboy is said to have seen her in the forest, कि हर स्कूल बॉय जो है ना वो कहा जाता है to have seen, कि उसने देखा है हर उस लेडी को in the forest boring into the wood for food, अपने खाने के लिए उस जंगल में बोर करते हुए फॉरेस्ट में स्कूल बॉय ने उनको देखा है। Now next beta, next we will discuss here some questions, extractual questions, but this time you will have short questions of 2 marks. First you had 4 questions, short questions, but this time you will have 2 questions carrying 2 marks, and in total in 4 marks. तो which place is discussed in this stanza, कौन सा प्लेस डिस्कस किया गया स्टेंजा फर्स्ट में, नॉर्थलैंड। what specific qualities of the place are mentioned, क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, यानी जो hours of the nights are क्या है, hours of the day are few and nights are long, ठीक है, in winter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, where does the poet want to go, the poet wants to go away in the northland. The winter why can't we sleep through nights in winter, because in winter the nights are so long that we can't sleep all through the night, ठीक है, we can't spend या we can't sleep in या we can't spend them का मतलब क्या है, nights से, we can't spend them in sleeping या we can't sleep all through the night. नेक्स्ट चलिए बच्चे, नेक्स्ट स्टेंजा का क्वेश्चन जो बनते हैं, स्टेंजा आप अपनी बुक से देख लेना, ओके। हु आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू, बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है, मैंने पोएम में ही बताया था आपको, बच्चों किससे कंपेयर किया गया है, बियर्स कब, ओके। तो आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, द चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड टू बियर्स कब। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू द चिल्ड्रन वियर, चिल्ड्रन वियर, चिल्ड्रन ज़्यादा है ना तो वियर ही रखेंगे, चिल्ड्रन वियर फनी एंड फरी क्लॉथ्स टू कीप them warm. Where do they harness swift reindeer to, क्या करते हैं वो, where do they harness swift reindeer to, they harness, harness का मतलब जोतना उसको, ठीक है, they harness swift reindeer to the sledges, ठीक है, sledges का मतलब क्या होता है, वो जो
लकड़ी वाली गाड़ी होती है। हाउ डू द चिल्ड्रन लुक लाइक इन फरी क्लॉथ्स? चिल्ड्रन लुक लाइक बियर cubs in furry clothes. Look like bear cloths. Sorry, bear's cubs. Next stanza beta. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale of you. Then we do the question of this. Who doesn't believe in the story? Poet. कौन? Poet doesn't believe in the story. Why does the poet narrate this tale? Poet क्यों narrate करता है? Because it gives a moral lesson to be learned for the listeners. Next है, whom is the story told to? किसे बताई जा रही है story? बच्चों को. The story is told to the children. Who are they in the first line? They are the local people of the Northland. जो वहाँ की उनकी एक्टिविटी हैं वो बता रखी हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. They are the local people of the Northland. Next stanza. When once the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. इसके क्वेश्चन है, who was Peter? Peter was a saint. What did he do? क्या किया उसने? He क्या करते थे वो? He used to preach. ठीक है. Where did Saint Peter live? कहाँ रहते थे वो? In the mortal world below the heavenly abode of God. यानी भगवान की जो देन है, हेमनली जो स्वर्ग में रहते हैं, वो यहाँ नीचे मोर्टल सांसारिक दुनिया में रह रहे हैं. Who did Saint Peter preach to? किसको संदेश देते हैं? The Saint Peter preached. कि यहाँ पर did आया ना? Preached to the common people, country people. ठीक है, the people of the world. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Then the questions of this stanza. Whom did Saint Peter meet? Saint Peter met an old little lady. ठीक है, Saint Peter met a little lady. What was she doing? She was baking her cakes in the hearth. Where did he come to? Where did he come from आएगा यहाँ. वो कहाँ से आए थे? Where did he come from? कहाँ से आए थे वो? ठीक है ना. He came to the door of a cottage. और कहाँ से आए थे? इस वर्ल्ड से, इस अर्थ से. नेक्स्ट है, Who was on the fast? फास्ट पे कौन था? सेंट पीटर. What did the visitor demand for? विजिटर कौन था? सेंट पीटर. क्या डिमांड किया उसने? केक के लिए डिमांड किया. Why was he faint? Because he was on fast for the whole day. What time for the day was it? It was evening. ठीक है. The day was about to come to an end. का मतलब क्या हो जाएगा? Evening आ चुकी थी. Next stanza. So she made a very little a piece of cake, but as it became lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Name the poem and the poet. Poem क्या है? A Legend of a Northland. And poet कौन है? Phoebe Cary. What did the little woman do? क्या किया उन्होंने? Little woman made a very little cake. Who did she make a little cake for? She made a little cake for the Saint Peter. What did she think about the cake? She thought that the cake was too large to give away to any other person, यानी to Saint Peter. नेक्स्ट स्टेंजा के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं बच्चे.
What did she do? आगे उसने क्या किया? नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर उसने she kneaded the cake again, या she kneaded the dough for baking the cake again. What did she notice when she turned the cake over? She noticed that this cake was also large. ठीक है. How was the other cake that she made for Saint Peter? She made small cake for the Saint Peter, but it looked very large to her. How did the second cake look like to the little woman? The second cake also looked as large as the first one to the little woman. So I will send you as notes the whole poem and question answers of this poem. So read these question answers and then I will make you understand in the classroom. ठीक है. So the remaining stanzas we will discuss in the class tomorrow, and we will discuss question answers, NCERT question answers tomorrow in the class. Till then, read these stanzas carefully and make the list of your doubts. You can ask your doubts in the class whenever we will discuss these stanzas or this poem. Okay. Bye beta, all the best.